गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों का जीआर क्लासेस में सबका वेलकम है। हम लोग पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास देखे थे। आज हम लोग उसका चैप्टर 5 वर्कशीट 1 का सारा क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे डीआईबी का मैं सारा का सोल्यूशन दूंगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगे ये वीडियो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम लोग वर्कशीट 1 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आ प्रॉपर्टी डीलर चार्जेस 2% कमीशन फ्रॉम अ बायर और अ सेलर ऑफ प्रॉपर्टी इफ मिस्टर रामलाल पेड ₹20,000 एज अ कमीशन फॉर परचेजिंग अ फ्लाइट। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द फ्लाइट? क्या बोल रहा है? आ प्रॉपर्टी डीलर चार्जेस 2% कमीशन। एक प्रॉपर्टी डीलर है जो जो प्रॉपर्टी है वो बायर कर रहा है और सेलर कर रहा है, तो उसके लिए वो कितना परसेंट कमीशन ले रहा है? 2% कमीशन ले रहा है। तो जो ये प्रॉपर्टी है वो कौन खरीद रहा है? मिस्टर रामलाल जो खरीद रहा है उसके लिए वो कमीशन कितना दिया हुआ है? 20,000 रुपया दिया हुआ है, परचेज किया है वो फ्लाइट के लिए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द फ्लाइट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वो फ्लाइट का वैल्यू क्या था। हम लोग को क्या निकालना है? फ्लाइट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलेंगे। हम लोग को वैल्यू निकालना है फ्लाइट का। लेट द वैल्यू ऑफ द फ्लाइट। हम लोग को फ्लाइट का तो वैल्यू तो पता नहीं है। अगर जो चीज हम लोग को पता नहीं है तो इसीलिए हम लोग क्या मान लिए? उसको x मान लिए। अब कमीशन हम उसको जो फ्लाइट खरीदे हैं उसके लिए हम लोग कमीशन कितना दे रहे हैं? 20,000 रुपया। 20,000 रुपये हम लोग क्या कर दिए हैं? उसको पेड कर दिए हैं कमीशन के लिए। ठीक है, तो कमीशन जो है वो किसके हिसाब से ले रहा है? 2% ऑफ। किस पे ले रहा है? वो प्रॉपर्टी जो है उसका जो वैल्यू है जो हम लोग निकाल रहे हैं उस पर 2% लग रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 2% ऑफ x इक्वल टू 20,000। अब यहाँ पे क्या है? 2% हम लोग पिछले क्लास में ही हम लोग क्लियर किए थे कि परसेंट है तो क्या लिखाएगा? परसेंट मतलब 100। तो 2/100 ऑफ है तो इसको हम लोग क्या कर दिए? इंटू लिख दिए और ये है x इक्वल टू 20,000। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या निकालना है? हम लोग को निकालना है वैल्यू ऑफ द फ्लाइट। तो x हम लोग को क्या है? वैल्यू ऑफ द फ्लाइट है, तो x का वैल्यू निकालना है। x को रखेंगे, ये क्या है? इसके साथ इंटू में है, इधर से जाके क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में चला जाएगा तो 100 ऊपर आ जाएगा और ये 2 है नीचे हो जाएगा। अब हम लोग काटे 2 10 जा 20 और यहाँ कितना जीरो है? 1 2 3, तो ये क्या हो गया? 10,000 इंटू 100। अब x इक्वल टू 10,000 इंटू 100। अब इसका वैल्यू कितना निकल गया? x इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, तो ये इसका आंसर हम लोग को क्या निकल गया? वैल्यू ऑफ द फ्लाइट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में चलेंगे। A 3-star hotel in Delhi charges 10% sales taxes on the price of the food taken। एक दिल्ली में एक होटल है जिसका नाम क्या है? 3 स्टार। वो हर फूड जो फूड वहां से खरीद रहा है उसमें कितना परसेंट है? उसमें सेल्स टैक्स लगा हुआ है। 10% सेल्स टैक्स लगा हुआ है। ठीक है, तो एक फैमिली गया हुआ है, उसका नाम है क्या? मिस्टर सक्सेना एंड हिज फैमिली। मिस्टर सक्सेना और उसके फैमिली कहाँ से फूड ले रहे हैं? 3 स्टार होटल से फूड ले रहे हैं। वो कितना का फूड खरीदे? 685 रुपीज का। अब हम लोग को क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द टोटल मनी ही हैड टू पे। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मिस्टर सक्सेना है वो कितना रुपीज है वो पे किया 3 स्टार होटल में। ठीक है, हम लोगों को तो पता है कि प्राइस ऑफ द फूड, जो फूड वो खरीद रहा है उसका प्राइस कितना है? 685। सेल्स टैक्स कितना लगा हुआ है? 10% लगा हुआ है। अब हम लोग को क्वेश्चन क्या था कि जो मिस्टर सक्सेना है वो कितना रुपीज पे कर रहा है, तो हम लोग लिखेंगे टोटल मनी पेड बाय मिस्टर सक्सेना। वो 685 रुपीज का तो खरीदा, अब उसमें क्या लग रहा है? 10% सेल्स टैक्स लग रहा है, सेल्स टैक्स लग रहा है, इसीलिए उसको हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। 10% ऑफ किसमें लग रहा है? जितना का हम लोग फूड खरीदे हैं, तो 685। अब यहाँ 685 है प्लस
प्लस अब ये 10%, हम लोग जानते हैं परसेंट का मतलब 100, तो 10/100 ऑफ है तो यहाँ इंटू 685। अब यहाँ 685 लिख दी, ये प्लस है प्लस 600, ये एक जीरो कट गया। अब 685 है तो यहाँ 685/10। अब क्या करेंगे 685 प्लस, अब ये 10 है तो यहाँ एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद ये डेसिमल लगेगा, तो यहाँ पे क्या लगे 5, एक नंबर के एक डिजिट के बाद डेसिमल लगे तो 6.5 हो गया। अब ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 685.00 680.50 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 753.50। इतना रुपीज वो क्या करेगा मिस्टर सक्सेना पेड करेगा। ठीक है, आगे का वीडियो भी कंटिन्यू बना हुआ रहेगा, प्लीज आप मेरे साथ बने रहिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, A painter paints 240 स्क्वायर फीट ऑफ अ वॉल। एक पेंटर है जो एक वॉल को कितना पेंट कर रहा है, कितना स्क्वायर फीट पेंट कर रहा है 240 स्क्वायर फीट। इफ दिस इज 48% ऑफ द टोटल वॉल सरफेस, वो 48% वो टोटल वॉल सरफेस को कवर किया है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द वॉल इन स्क्वायर फीट। उस वॉल का एरिया बताइए कि उस वॉल में एरिया कितना स्क्वायर फीट होगा, मतलब था। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी तो हम लोग को पता नहीं है कि टोटल सरफेस ऑफ द वॉल कितना है, तो हम लोग उसको निकालेंगे। ले टोटल सरफेस ऑफ द वॉल, हम लोग मान लिए कि टोटल सरफेस ऑफ द वॉल क्या है x स्क्वायर फीट, क्योंकि हम लोग को तो मालूम नहीं है। तो और कितना पेंट हो गया, एरिया पेंटेड, कितना एरिया पेंटेड हुआ 240 स्क्वायर फीट। तो कितना टोटल वॉल सरफेस को कवर किया 48% ऑफ कितने में टोटल सरफेस ऑफ द वॉल में। टोटल सरफेस ऑफ द वॉल कितना माने हम लोग x इक्वल टू 240, 48%। हम लोग क्या पढ़े थे, जहाँ 48% होगा, परसेंट मतलब क्या है 100, तो 48/100 ऑफ है इंटू x इक्वल टू 240। अब x है, x का रहने देंगे, ठीक है। अब इंटू है, इधर डिवीजन में जाके हो जाएगा तो 100, ये क्या हो गया 100 ऊपर चला जाएगा, 48 नीचे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये 0 0, ठीक है। फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या 2 6 जा 12 और 0। अब क्या है 12 पर टेबल हम लोग कितने बार पढ़ेंगे जो 60 आएगा, 12 5 जा 60। तो x इक्वल टू क्या हो गया 5 × 100, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 500 स्क्वायर फीट, मतलब टोटल सरफेस ऑफ द वॉल कितना था 500 स्क्वायर फीट। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में चलेंगे। क्या कह रहा है, द सैलरी ऑफ अ पर्सन वाज इंक्रीज्ड बाय 15%। 15%, एक पर्सन है जिसका सैलरी क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, कितना इंक्रीज कर रहा है 15%। इफ दिस सैलरी नाउ इज रुपीज 9,936, ठीक है, उसका सैलरी जो अभी है वो कितना है 9,936। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट वाज हिज इनिशियल सैलरी। अब आप बताइए उसका शुरुआती सैलरी कितना होगा। अभी तो हम लोग को शुरुआती सैलरी नहीं पता है, इनिशियल सैलरी, तो चलिए उसको हम मान लेते हैं ले इनिशियल सैलरी इक्वल टू x रुपीज, क्योंकि हमको मालूम नहीं है इसलिए हम उसको क्या मान लिए x। और सैलरी इंक्रीज, अब हम लोग को मालूम है कि उसका सैलरी इंक्रीज कितना परसेंट कर रहा है 15% कर रहा है, तो 15%। और न्यू सैलरी जो 15% इंक्रीज करके जो उसका न्यू सैलरी आया वो कितना बना उसका 9,936। तो इसमें हम लोग क्या लिख देंगे 9,936। अब सैलरी x उसका इनिशियल सैलरी था, उसके इनिशियल सैलरी में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ तो उसमें ऐड कर देंगे प्लस 15% ऑफ x, ठीक है। इनिशियल सैलरी में हम लोग 15% उसको क्या कर दिए उससे निकालना है इक्वल टू 9,936 जो अभी उसका सैलरी है x प्लस 15%, तो 15% हम लोग क्या पढ़े परसेंट वही 100, 15/100 ऑफ है इंटू x इक्वल टू 9,936। अब x प्लस
15 इंटू एक्स है तो 15x/100 इक्वल टू 9936। एक से नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और 1 और 100 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 100 हो जाएगा, 1 को 100 से डिवीजन देंगे तो क्या होगा 100 होगा, और 100 को किससे इंटू करेंगे x से, तो 100 इंटू एक्स प्लस 100 को 100 से डिवीजन देंगे तो कितने बार में जाएगा 1 बार में, तो 1 और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 15x से, तो 1 इंटू 15x इक्वल टू 9936। अब ये 100 इंटू एक्स है तो क्या हो गया 100x प्लस 1 को 15x से इंटू करेंगे तो 15x डिवाइडेड बाय क्या हो गया 100 इक्वल टू 9936। अब इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 150x डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 9936। अब हम लोग देख रहे हैं ये डिवाइडेड में है तो ये इधर इनटू में चला जाएगा, 115x 9936 इंटू 100। अब ये इसके साथ इनटू में है तो ये क्या हो जाएगा डिवीजन में चला जाएगा, तो x इक्वल टू 9936 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 150। अब देख रहे हैं 23 5 जब 150 होता है तो 25 जब 100, ठीक है। फिर 23 432 इक्वल टू क्या होता है 9936। अब हम लोग क्या करेंगे 432 जो मेरा आया उसको किससे इंटू करेंगे 20 से, तो x इक्वल टू 432 इंटू 20। इसको इंटू करने पे मेरा क्या आ जाएगा इनिशियल सैलरी, तो x इक्वल टू 8640 रुपीज, मतलब इसका जो इनिशियल सैलरी था वो कितना था 8640 रुपीज। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, इन अ को एजुकेशन स्कूल, इसमें क्या बोल रहा है 45% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। 45% क्या है टोटल स्टूडेंट्स में गर्ल्स है, ठीक है। इफ देयर आर 440 बॉयज इन द स्कूल, और इसमें क्या है 440 बॉयज है इस स्कूल में, तो अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर्स ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। हम लोग को क्या फाइंड करना है कि नंबर्स ऑफ गर्ल्स इस स्कूल में कितने नंबर गर्ल्स हैं। तो आइए चलिए हम लोग सॉल्यूशन इसका देखते हैं। लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अभी तो हम लोग को मालूम नहीं है कि टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट कितना है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग उसको क्या मान लिए x मान लिए। अब हम लोग देखेंगे परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, हम लोग को परसेंटेज ऑफ गर्ल्स दिया हुआ कितना दिया हुआ 45%, ठीक है। तो अब हम लोग को गर्ल्स का परसेंटेज दिया हुआ है लेकिन क्या है बॉयज का परसेंटेज नहीं दिया हुआ, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे बॉयज का परसेंटेज निकालने लेंगे। परसेंटेज ऑफ बॉयज तो हम लोग क्या निकालेंगे 100 माइनस 45, ठीक है। 45 हम लोग इसमें माइनस कर देंगे तो क्या आ गया 55%, मतलब परसेंटेज ऑफ बॉयज कितना है 55%। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है नंबर ऑफ बॉयज दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 440, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 55% ऑफ x, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ x, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है पहले हम लोग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम लोग क्या माने हैं x माने हैं, ठीक है। तो इक्वल टू बॉयज का नंबर कितना दिया हुआ है 440, तो 55%, ठीक है। तो परसेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ 155/100 इंटू ऑफ है, इसको हम लोग क्या कर दिए इंटू फिर x इक्वल टू 440, ठीक है। अब x इक्वल टू, अब हम लोग 55/100 है, इसको हम ये साइड इक्वल के ये साइड ले आए, ठीक है। अब क्या है 100/55। अब देखेंगे ये कैसे कटेगा 11 के टेबल में 55 आ रहा है, 11 के टेबल में 440 जैसे 44 है वो 11 से कट जाएगा, ठीक है। तो 11 5 जा 55, 11 4 जा 44, और ये 0 है तो 0 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 100। अब x इक्वल टू 8 इंटू 100, तो x इक्वल टू 800। अब हम लोग क्या करेंगे जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो मेरा क्या निकल गया 800, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरा जब निकल गया तो हम लोग को क्या निकालना है फाइंड क्या करना था नंबर ऑफ गर्ल्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से में अगर हम लोग बॉयज का नंबर हम लोग अगर माइनस कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा नंबर्स ऑफ गर्ल्स। तो हम लोग 800 माइनस 440 इक्वल टू कितना हो गया 360, मतलब जो मेरा नंबर्स ऑफ गर्ल्स था वो कितना है 360, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे।
क्या है, अ पोटैटो सेलर सेल 70% ऑफ द टोटल पोटैटो। एक पोटैटो सेलर है जो क्या सेल किया, 70% वो पोटैटो बेच चुका है, ठीक है। एंड स्टिल हैज 150 kg पोटैटो लेफ्ट विद हिम, बट अभी भी उसके पास 150 kg पोटैटो बचा हुआ है। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, फाइंड द वेट ऑफ पोटैटो ही हैड ओरिजिनली, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड करना है कि उस पोटैटो का जो ओरिजिनली जो था वो कितना था, ठीक है। तो लेट वेट ऑफ पोटैटो ही हैड ओरिजिनली, ठीक है। अभी हम लोग को तो मालूम नहीं है, इसीलिए इक्वल टू x kg, ठीक है। पोटैटो सोल्ड आउट, वो कितने परसेंट वो पोटैटो बेच चुका है, 70%। अब पोटैटो लेफ्ट, अभी उसके पास कितने पोटैटो बचे हुए थे, जब 70 पर 100 माइनस 70 तो कितना पोटैटो अभी बचा हुआ था, 30%, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे नाउ, अब 30% ऑफ ए, क्योंकि हमको क्या निकालना है, वेट ऑफ पोटैटो का ओरिजिनल वाला निकालना है, इक्वल टू 150 kg मेरा क्या है बचा हुआ है, तो इक्वल टू 150 kg। अब हम लोग इसको इक्वेशन में हम लोग कर लेंगे, 30% है तो 30/100 ऑफ है इंटू एक्स इक्वल टू 150 kg। तो एक्स है ये 30/100, वो इक्वल के ये साइड लेंगे, ठीक है, 150 इंटू 100/30। अब देखिए 1 0 1 0 ये कट गया, ठीक है। अब 3 5 जा 15 और 1 0 1 0, x इक्वल टू 50 इंटू 10, तो x इक्वल टू 50 इंटू 10 को जब हम इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 500 kg। मतलब इस पोटैटो का वेट ओरिजिनल में कितना था, 500 kg।